मंचासीन परमादरणीय तिवारी भार्गव जी, सभी शेख साहब, आज आपके प्यार के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण शपथ ले रही आदरणीय वत्सला अग्रवाल ईओ साहब, 42 की संख्या में नवनिर्वाचित सम्मानित सभासदगण, सामने बैठे हमारे पितातुल बुजुर्गगण, नौजवान साहब, आपने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, आपने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया कि मौन रहना चाहकर भी नहीं रह पाता, मौन रहना चाहकर भी नहीं रह पाता और कहना चाहकर भी नहीं कह पाता। इतना प्यार और आशीर्वाद आपने हमें दिया। जब हम उसका प्रमाण अगर चाहें आपके प्यार और आशीर्वाद का, तो ये प्रमाण है वत्सला अग्रवाल, जिनको आज प्रमाण पत्र या शपथ मिल रही है, ये आपके प्यार और आशीर्वाद का प्रमाण है। हमने चुनाव में हमारे परिवार ने घर घर जाकर वोट मांगा और हमने झोली फैलाकर ये बात कही कि हमें एक कटोरी आटा, एक कटोरी चावल, कुछ भी दे दो। लोगों ने हमें आटा भी दिया, चावल भी दिया, ढेर सारा प्यार दिया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल या 15 साल में हमारी कोई भी गलती को सीने से नहीं लगाया, हमें समझाने का काम करा, बताने का काम करा और साथ में ये कहा कि वोट तो हम तुम्हें ही देंगे, लेकिन बेटा इस बार ये करा देना, ऐसा कर लेना। मना नहीं करा, वोट के बारे में उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ही देंगे, लेकिन जीतने के बाद उनका वो तो देखिए कितना बड़ा उनमें अपने आप में, उनके मन में ये संकल्प था कि जीतोगे तुम ही, हम तुम्हें ही वक्त दे रहे हैं और इतना कर देना कि इसके बाद ये घर करा देना। लोगों ने आशीर्वाद की कमी नहीं रखी। सभी दलों के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी बिरादरियों के लोग, सभी धर्म के लोग, सबने हमें प्यार दिया और सबने हमें विशेष आशीर्वाद दिया। ऐसा लगता था जब वोट मांगने गए कि लोगों ने सर पे इस तरीके से हाथ फेरा। खासतौर से मातृशक्ति की बात कहना चाहते हैं हम कि जब हम घर पे वोट मांगने गए, बहुत सारी महिलाओं से मुलाकात हुई, उन्होंने सर पे ऐसे हाथ फेरा, हमें इस बात का एहसास करा दिया कि हमारी बचपन में मां नहीं रही थी, लेकिन आज हैं। मातृशक्ति कितना भी कहें, आज भी जीत का कारण, बहुत बड़ा कारण, ऐसा नहीं कि पुरुष समाज ने हमें वोट नहीं दिया या मदद नहीं करी, आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मना पाए, नहीं रोक पाए अपनी घरवाली को, अपनी माता जी को, अपनी बेटी को, चाहते हुए भी रोक नहीं पाए और उन्होंने वोट हमें करा और आशीर्वाद दिया। सैकड़ों घर हम ऐसे जानते हैं, बहुत सारे घर ऐसे जानते हैं, क्योंकि चुनाव किसी दल का नहीं होता, नगर पालिका किसी दल से नहीं बंधी होती। नगर पालिका में दलों को तोड़कर लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। मातृशक्ति ने अभी अपने पति की, अपने पिता की, अपने पति की बात न मानते हुए वत्सला अग्रवाल को प्यार दिया। उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लोग कहते भी हमारे बारे में कि अगर कोई काम उनके घर पे जाकर कोई महिला कह दे या फोन पे कोई महिला कह दे तो मनोज बहुत जल्दी कर देते हैं। उसका कारण है, आज हम आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बहुत बड़ा कारण है। पता नहीं क्यों फरुखाबाद के शहर में महिलाओं ने कभी राजनीतिक, किसी परिवार में, राजनीतिक घरों में जाना उचित नहीं समझा। अगर उन्होंने कोई बात कही तो पूरी नहीं करी। उनके जीवन में 3 संकल्प रहे। पहला संकल्प रहा, जिस घर में पली पड़ी बड़ी हुई तो माता पिता भाई बहन के प्रति संकल्प रहा। दूसरा संकल्प उनका रहा, जिस घर में जिस पुरुष से उनकी शादी कर दी गई, स्वयंवर कर दिया गया, उस पति के प्रति संकल्प रहा। और तीसरा संकल्प उनका रहा, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति सेवा भाव से माँ बाप की सेवा करी और बच्चों का लालन पालन पोषण किया। अगर चौथा संकल्प उनका है तो वो है उनका भाई मनोज अग्रवाल, भाभी वत्सला अग्रवाल। उन्होंने हमेशा अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक विश्वास जाहिर करा। उन्होंने उसी प्रकार का एक विश्वास जाहिर करा हम पे, जैसे एक परिवार के भाई पे करते हैं। तो हम उनको बार बार नमन और वंदन और अभिनंदन करना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास की भावनाएं रखते हैं,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करेंगे, सेवा भी करेंगे और काम भी करेंगे। जैसा अब तक हम करते आए हैं, लोगों ने हमारे शादी विवाह को, हमारे रसोई को, हमारे ऑक्सीजन प्लांट को राजनीतिक रूप से जोड़ना चाहा। हमने उन्हें तब भी बताया और आज इस मंच के माध्यम से फिर कहना चाहते हैं कि जब तक जीवित हैं 5 करें या 500 शादियां करें, जैसा भगवान की मर्जी होगी वैसा करते रहेंगे। ये परिवार के संकल्प की बात है, ये बात हमारे संस्कारों की है, ये पिताजी के दिए गए संस्कारों का वजह से है। हम तो ये कहते हैं भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो जिस माध्यम से, हमारे माध्यम से वो इस काम को कराना चाहते हैं। हमारे लिए कोई विपक्ष नहीं, कोई विरोधी नहीं। जिन्होंने वोट दिया वो भी विरोधी नहीं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी विरोधी नहीं। हमारे सब भाई हैं। किसी भी कारण से किसी ने कहीं भी वोट दिया हो, कई कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, बिरादरी, जात, ऐसा वैसा, कुछ भी कारण रहा हो, लेकिन हम अपनी गलतियों को भी सुधारेंगे, उन्हें आगे बढ़ के गले लगाने का काम भी करेंगे, उनको दूरी नहीं पैदा करेंगे। हम जीते हैं, हमारी पत्नी को आपने जिताया है, बसला अग्रवाल जीत कर आई है, तो आप ये निश्चित मान लीजिए मनोज अग्रवाल एक कदम बढ़ाकर उन लोगों को अपने गले लगाएंगे, काम करने का प्रयास करेंगे, जो भी गलतियां हुई होंगी उन्हें सुधारने का काम करेंगे, क्योंकि आपने बहुत प्यार से इतिहास रचा है। ये साधारण बात नहीं है कि 3 बार 4 बार लगातार आपका प्यार, बराबर इज्जत के साथ चुनाव को लड़ना और जिताना और भाईचारा बनाना, हम आपका बंधन अभिनंदन करते हैं। और इसके साथ एक आशा करते हैं, इस मंच के माध्यम से आपसे एक चीज मांगने आए हैं कि हमारा आप सहयोग करना, सहयोग इस रूप में करना कि हमें राय भी देना, सलाह भी देना और चेतावनी भी देना। अगर कोई काम हम नहीं कर पा रहे जो उचित है, शहर के लिए, विकास के लिए जरूरी है, उसमें आप लोग हमें अपनी सलाह देना। हम बीच में आएंगे, आपके पास आके सलाह लेंगे, मोहल्ले के लिए लेंगे, शहर के लिए लेंगे। शहर का चाहे सुंदरीकरण का काम हो, चाहे जाम का काम हो, चाहे अतिक्रमण का काम हो, उस मोहल्ले में बैठ के सलाह लेकर एक निर्णय लेंगे। प्रशासन से आपकी बात रखकर उस पर कार्रवाई कराएंगे, जो सबके हित में हो, जो सब समाज के हित में हो, वो कार्रवाई कराएंगे। और इसी के साथ अपनी बात को ध्यान देते हैं, क्योंकि जिनको आपने चुना है उनको अभी बोलना है, उनको आपका आशीर्वाद पुनः लेना है, क्योंकि बहुत प्रेम से, बहुत मन से, बहुत आपने इतनी धूप में, इतनी गर्मी में आप लोग आए। सुबह तो मौसम ऐसा लग रहा था कि शायद शपथ ग्रहण में दिक्कत आएगी, लेकिन हमारा ये मानना था, हमने 11 बजे किसी से कहा कि कोई पानी नहीं बरसेगा। हमारा मानना है जनादेश भगवान का आदेश है। अभी काउंटिंग में भी बहुत सारी चीजें हुई, हमारे पास लोगों को फोन आए कि कुछ करो, बात करो, प्रेस करो, जाओ, हमने कुछ नहीं। हमें माननीय चुनाव आयोग के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि जनादेश भगवान का आदेश है और भगवान के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। पहले सीट ओबीसी हुई, उसके बाद महिला हुई, तो जो भगवान की तो इच्छा है, वो चाहते हैं कि अभी बसला अग्रवाल आपके शहर में 5 साल और झाड़ू पोछा करें और सफाई का काम करें। जो प्रभु की इच्छा थी, आप लोग हमारे ऊपर रक्षा करना, हमारी सद्बुद्धि बनाए रखना, हमें आने वाले वक्त में समय पर आप बात बताते रहना, सलाह देते रहना। इसी बात के साथ काम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।